मैं इस समय अलवर के किशनगढ़ थाने पर मौजूद हूं। ये वही थाना है जिसके एसएचओ सहित 38 सिपाही और पुलिस अधिकारियों को एक साथ लाइन हाजिर किया गया। साथ ही 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। दरअसल खैरतल, किशनगढ़ और तिजारा जिले के किशनगढ़ क्षेत्र में यहाँ बीफ मंडी का मामला सामने आया। अवैध रूप से मंडी लगती है जिसमें गायों को काटा जाता है, गोमांस बेचा जाता है और उसके बाद पुलिस हरकत में आई। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बड़ा एक्शन हुआ। पुलिस के एसएचओ सहित 38 लोगों को लाइन हाजिर किया गया। खुद वन मंत्री यहां मौके पर पहुंचे, लगातार जंगलों में घूम रहे हैं, तो वहीं 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगातार दबिश दे रहे हैं। पुलिस व सरकार का साफ है कि इस तरह की गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले, बिजली चोरी करने वाले लोगों पर भी अब एक्शन लिया जाएगा। अलवर खैरतल भिवाड़ी एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। तो वहीं खैरतल जिले के किशनगढ़ पूरे थाने को लाइन हाजिर किया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 38 लोगों को लाइन हाजिर किया गया? मेरे साथ जयपुर रेंज के आईजी उमेश दत्ता मौजूद हैं। सीधा एक बार जुड़ेंगे उनसे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किशनगढ़ थाने में क्या हुआ और किस तरह का पूरा वहां एक जाल, एक गैंग, एक गिरोह लोग काम कर रहे थे, क्या बुरी चीज थी। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा 38 जो पुलिसकर्मी हैं उनको लाइन हाजिर किया गया और 4 को निलंबित किया गया, क्या ऐसा रहा जो एक साथ इतनी बड़ी कार्रवाई थी? देखिए, कल वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे जिसमें रेंज स्तरीय आसपास के डिस्ट्रिक्ट के एसपी भी मौजूद थे और काफी सारा याफ्ता था जिसको लेकर उस इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन लॉन्च किए गए। उसी के साथ साथ वहां पर जो फीडबैक आई थी गौवंश से रिलेटेड, उसी गंभीरता को देखते हुए इसमें एक जांच इंस्टीट्यूट की गई इस जिले से बाहर के एक एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी के लिए। और इस संपूर्ण प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए वो इलाके से जुड़े हुए जो 4 अधिकारीगण हैं उनको तो निलंबित किया गया है पेंडिंग जांच, और साथ में समस्त जो थाना है उसको वहां से हटाने का और लाइन हाजिर करने का मकसद ये था कि ये जो जांच है ये निष्पक्ष हो सके, ट्रांसपेरेंट हो सके और इसके तहत जाया जा सके। इसके साथ साथ जो देर रात तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, उसमें काफी सारे लोगों को दस्तयाब किया गया है जिनकी इंटेरोगेशन की जा रही है। इस प्रकरण को लेकर वहां पर एक एफआईआर भी कायम हुई है और जो नवपदस्थापित एसपी हैं वो वहीं उसी इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन में इस समय हैं। देर रात तक मैं भी वहीं पे था और ये ऑपरेशन अभी जारी रहेंगे। और इसका जो बहुत ज्यादा बारीकी की डिटेल्स इस समय मैं ऑपरेशनल कारणों के कारण नहीं डिस्कस कर सकता, लेकिन जो भी जैसे आउटकम उभर कर आएंगे वो आपसे शेयर करेंगे। एक सवाल सर, इस पूरी कार्रवाई के बाद और लगातार जो चीजें सामने आ रही है, एक सवाल सभी के जहन में है कि आखिर वहां क्या चल रहा था, तो वो कैसे ऑपरेट हो रहा था, क्योंकि अभी तक की आप खुद वहां पर मौके पर गए और अभी तक की जांच पड़ताल में क्या सामने आई, किस तरह से लोग वहां इन सब चीजों को ऑपरेट कर रहे थे? जैसा मैंने पूर्व में कहा, हमारे जो कॉम्बिंग ऑपरेशन हैं और हमारे जो एरिया डोमिनेशन के ऑपरेशन हैं वो अभी बड़े क्रिटिकल स्टेज में हैं। मेरी काफी सारी जो टीमें बीहड़ में और उधर हैं उनका लौटना अभी बाकी है। तो मैं एक बार सारे के सारे जो पहलू जब परिलक्षित हो जाएंगे तब आपसे शेयर करना ऑपरेशनल दृष्टि से। इस समय मैं काफी सारी डिटेल्स जो हैं वो उनकी वेट कर रहा हूं। मेरी टीम सॉर्ट कराएं जो उन्होंने सूचनाएं, जो संदेह और वो सारे का सारे उनको लेकर आप सबसे दोबारा से मिलकर ब्रीफ करें। अलवर गो तस्करी के लिए अलवर और आसपास मेवाड़ जो क्षेत्र है लगातार जितने रहती है। लास्ट अभी कुछ दिनों में फायरिंग की घटना है, एक्सप्रेस से आना जाना, तो अब क्या पुलिस के सामने बड़ा ये चैलेंज एक तरीके से गो तस्कर बन रहे हैं, उसके लिए कोई प्रभावी योजना या प्लानिंग है? ये कहें कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा, उसके लिए क्या प्लान है? निश्चित तौर पे ये वाले जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं, ये जो एरिया डोमिनेशन के ऑपरेशंस हैं, जिस तरीके की दृढ़ संकल्प के साथ जो फोर्सेज में उतरी हैं, उसके साथ साथ जो सड़कों की डोमिनेशन है, आज भी हमने विस्तृत चर्चा की, मेरी एसपी साहब अलवर से भी हुई इसी को सारे पहलुओं को, तो उसको लेकर पुलिस दृढ़ संकल्प है किसी भी तरह के जो अपराधीकरण है उसको कार्य रोकने के लिए। साथ में न केवल मात्र केस रजिस्ट्रेशन तक रुकना, लेकिन उसके बाद उन केसेस को चयनित करके उनकी प्रभावी पैरवी करते हुए दोनों ही चीजें, ना तो अपराधी बाहर आ पाए जल्द से और बाद में उसमें सजा भी करवा पाए, ताकि इसका जो पूरा अपना सर्कल है उसको फॉलो अप कर सकें। तो उस संपूर्ण चीज पे ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे कोई केस अभी तक आइडेंटिफाई नहीं है कि नंबर बहुत सारे पहलुओं पे जैसा मैंने कहा वर्क किया जा रहा है और निश्चित तौर पे इसको लेकर सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स को जिस तरीके से एक्टिवेट किया गया है और वो उनसे कैंप करते हुए विस्तृत लोअर लेवल से लेकर ऊपर उनको सभी को सेंसिटाइज भी किया गया है और रीएक्टिवेट किया गया है। निश्चित तौर पे उसको लेकर सारी फोर्स संकल्प।
बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं प्रभाव नजर आएगा, केस आइडेंटिफाई हो रहे हैं, लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं और क्षेत्र में पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। उसका परिणाम भी लोगों को देखने को मिलेगा। राजस्थान तक के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा।